भाई साहब पढ़ लेंगे 30 दिन के अंदर पढ़ लेंगे, लेकिन ये 30 दिन कैसे निकल जाएंगे तुमको ये तक नहीं पता चलाएगा। पिछला एक साल पता चला जो तुमको 30 दिन ये पता चलने वाले हैं। मैं इस वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से उन लोगों के बारे में बात करने वाला हूं कहते जिनका 0 to 40% सिलेबस पूरा है, जिनका 40 to 80% सिलेबस पूरा है, और साथ में मैं उनकी भी बात करूंगा जिनका 80 से 100% या फिर 90% 95 है, तो थोड़ा थोड़ा बच रहा है ना, चूहा चला गया, पूछ बच रही है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इन तीनों कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे कि भाई साहब अगर ये 30 दिन लिटरली फ्रूटफुल करने तो मेरे को क्या करना पड़ेगा। बच्चों ध्यान देना, यू हैव टू बी रिलैक्स्ड एंड बहुत क्लेवरली तुम्हें यहाँ पे काम करना पड़ेगा। हर चीज एक एक चीज तीनों कैटेगरी के हिसाब से मैं तुमको बहुत विस्तार से बताऊंगा। वीडियो को पूरा देख लेना या फिर हटा देना जहां पे तुम्हारी कैटेगरी खत्म हो जाए। ध्यान रखेंगे, वीडियो शुरू होने से पहले अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना। विदाउट एनी बकवास सीधा आ जाओ कंटेंट पे। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने अपनी पार्ट 1 और कैटेगरी चूज करी है जहां पे तुमको 0 से 40% का ही कोर्स कंप्लीशन है। परेशान मत हो, एक्सेप्टेंस इज द बिगेस्ट की। आपने एक्सेप्ट कर लिया, यही बहुत बड़ी बात है और भैया को बस यही चाहिए था। आपने अगर ये कैटेगरी चूज की है बच्चों, तो कहीं ना कहीं तुम्हारी पास्ट की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा ड्रॉबैक रही हो। और जरूरी नहीं कि हर बच्चा मक्कार होता है बच्चों, क्या पता हमारे घर की परिस्थितियां ऐसी खराब हो सकती है, क्या पता हमें टीचर उस तरीके से नहीं मिला या फिर हमको गाइडेंस वहां से अच्छा नहीं मिल पाया। पास्ट में टीचर्स का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, और अगर वो चीज आपको अच्छी तरीके से नहीं मिली, आप पार्ट 1 में ही रिलाई करेंगे। जरूरी नहीं तुम मक्कार थे, क्या पता तुम्हें माहौल ही नहीं मिला। ध्यान रखना, अगर मैं पार्ट 1 के बारे में बात करूं तो भाई सबसे पहले तुमको यह पता होना चाहिए कि हर चैप्टर से कितना आने वाला है। ये मैं आई बटन पे लिंक दे रहा हूं, मैंने हर चीज बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करी है कि कौन सा चैप्टर कितना वेटेज और क्या कैरी कर रहा है, क्योंकि ये स्मार्ट वर्क बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि अब हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा। समय ही नहीं बचा हार्ड वर्क का। अब कहां पे धक्का लगाओगे तुम, कहां पे कितनी चीजें प्रिपेयर करोगे। डीके गोयल जैसी लेंदी बुक्स, आपको संदीप गर्ग जैसी इकोनॉमिक्स की मोटी बुक्स जिनमें पता नहीं कितने सारे के सारे अनसॉल्व्ड है, नहीं करना है। समय ही नहीं है बच्चों, ध्यान रखना इस चीज का। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि उसे ना करके तुम नंबर नहीं ला सकते, जाके पास टॉपर्स उठाओ। मैंने निकाले हैं ऐसे ऐसे बच्चे जिन्होंने कुछ भी नहीं, सिर्फ पीवाईक्यूज करके अपने परसेंटेज कैरी करें, वो भी ऐसे वैसे नहीं, 85 to 95 तक कैरी करे है। मैंने खींचा है उन बच्चों को। तो सीधी बात करना, लेकिन हार्डशिप एंड डेडिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों, इस चीज का ध्यान रखना। मैं तुमसे सीरियस बात कर रहा हूं, तुम अगर अपना कोर्स कंप्लीशन में करोगे तो पीवाईक्यू रह जाएगा, तुम्हारा क्वेश्चन बैंक रह जाएगा, तुम्हारा सैंपल पेपर रह जाएगा। कब पेपर आ जाए तुम्हें पता नहीं चलेगा, और तुम्हारा सिलेबस 100% कंप्लीट भी हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं है बच्चों। तो ध्यान रखना इस चीज का कि तुम्हें अब करना क्या है, तुम्हारी प्रायोरिटीज होनी क्या चाहिए। इफ यू आर थिंकिंग दैट कि तुम्हारा अभी तक तो 10%, 20%, 40% बैठ रखा है सिलेबस, तो बच्चे ध्यान दो, एनसीईआरटी नहीं उठानी। डीके गोयल, पूनम गांधी, वीके ओरी, संदीप गर्ग, ये वो फलाना ढमाका नहीं उठाने, समझ गए। क्वेश्चन बैंक से नहीं उठाना है, तो करना क्या है, तो सीधी बात भाई साहब करेंगे क्या, 1 शॉट से सिलेबस कंप्लीट करेंगे। सर कंटेंट कम रह जाएगा। भाई साहब क्वालिटी कंटेंट उठाइए, खाना पूर्ति मत करिए, क्वालिटी कंटेंट उठाइए। जो भी एजुकेटर अच्छा लग रहा उठाओ, पकड़ो उसको और 1 शॉट से कंप्लीट करना शुरू कर दो। तुम्हारे अगर कोचिंग टीचर, तुम्हारे भैया दादा ताऊ ताई अगर कोई 1 शॉट कंप्लीट करवा रहे हैं, उनसे करवा लो, अगर तुमको यूट्यूब पे भरोसा नहीं है। और प्लीज वो 10-10, 20-20 हजार रुपए किसी एजुकेटर पे ना फूको, इतना पैसा। हाँ, अगर तुम्हारे पिताजी ब्लैक मनी बहुत ज्यादा कमा चुके हैं तो कर सकते हो, लेकिन काम कुछ नहीं आने वाला तुम्हारा, ठीक है। तो 1 शॉट से सिलेबस कंप्लीट करो, ठीक है, जरूरी है। भैया ने तुमको ये ज्ञान दे दिया, 1 शॉट के अलावा कुछ नहीं उठाना। 1 शॉट उठाओ 1 शॉट, कुछ भी, कोई 6-7 पार्ट में भी भैया माफ करो, 1 शॉट उठाओ, 1 शॉट उठाना, ठीक है, समझ गए। आगे बात करें, नोट से पढ़ो, शॉर्ट नोट से पढ़ो, डिटेल इन डेप्थ उन पे जाओ जिनका वेटेज ज्यादा है। 6 नंबर से ज्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक पर थोड़ा सा जूम इन पढ़ो, कम नंबर को जूम आउट करो, जूम इन जूम आउट, हर चीज की तह तक जाओ। ज्यादा नंबर दे रहा है, ऊपर पढ़ो, कम दे रहा है, जितना नंबर उतनी पढ़ाई, ठीक है। आगे बात करते हैं, पीवाईक्यू सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिट्टो कॉपी पेस्ट। पिछले इतनी वीडियो डाल दी बच्चों, मैंने बताया पीवाईक्यू, राम का श्याम, श्याम का राम कर देंगे, पीएसआर चेंज कर देंगे, आपकी कैपिटल चेंज कर देंगे, आईओसी आईओडी चेंज कर देंगे, एडमिशन रिटायरमेंट डिसोल्यूशन चेंज कर देंगे, लेकिन टॉपिक कंसेप्ट वही रहेगा तुम्हारा, समझ गए। पीवाईक्यू सॉल्व करिए, सीबीएसई के सैंपल पेपर सॉल्व करो जो अभी लेटेस्ट चल रहा है 2023 और 2024 का, समझ गए। एटलीस्ट सीबीएसई के 3 सैंपल पेपर पिछले साल और इस साल के सॉल्व करने ही करने, मस्ट। इतना कर लिया, भैया को आई लव यू तुम बोल देना, ठीक।
सीधी बात कह रहा हूं, कमेंट सेक्शन में थैंक यू बोलना आके, ये वीडियो सेव कर लेना, लाइक लिस्ट में चला जाएगा तुम्हारा, ठीक है। लाइक कर लोगे, अलग से वो बन जाता है ना, ठीक है। कर देना जाके कमेंट कि भैया ने तुम्हारी लाइफ में कोई ना कोई तो वैल्यू ऐड करी है, ठीक है। तो बच्चे ध्यान, सीबीएसई के सैंपल पेपर सॉल्व करो, तुम्हारा जो 0 से 40% का सिलेबस है ना, रॉकेट की तरह भागेगा, भयंकर तरीके से रॉकेट की तरफ 100%। तो भाई साहब आगे बात करते हैं 80 to 100। सर वो बीच वाले कहाँ गए, जिनका वो 60% 70% वो बीच बीच का आता भी नहीं भी आता है, मीडियोकर टर्न वाले, सबसे आखिरी में बात करेंगे उनके, वो बिचौलिए बहुत बेकार, उनके बारे में सबसे आखिरी में बात होगी। अभी पार्ट 2 में बात करेंगे कतई हमारे टॉपर विद्यार्थी जिन्होंने पास्ट में कतई अपनी हचक के मेहनत करी है और लास्ट में मूंगफली खा रहे हैं, ठीक है। सीधी बात करें तो एनसीईआरटी मत उठाना, फिर से कह रहा हूं एनसीईआरटी मत उठाना। उसके बाद अगर जो तुम्हारे पास कुछ इक्का दुक्का जो चैप्टर्स तुम्हारे बच रहे हैं बच्चे, वीके, ओरी, डीके, गोयल, इन सब से ही करो, क्योंकि तुमने अपना पास्ट इन डेप्थ किया है तो ये भी इन डेप्थ होना चाहिए, ठीक है। समय है हमारे पास, इफ यू हैव कंप्लीटेड योर 80%, 90%, 95, इवन इफ 100%, तो रिवीजन कर रहे हो, तुम्हारा इन डेप्थ करना जरूरी है बच्चे, समय है, यूटिलाइज करो, ठीक है। आगे बात करते हैं, ओके। डीके, गोयल, वीके और ये सब तभी करना जब आपकी थोड़ी सी चैप्टर बचे हो, थोड़ी बची हो इसका मतलब वही थोड़े चैप्टर बचे हो तुम्हारे, ठीक है। क्वेश्चन बैंक को सॉल्व नहीं करना, इस चीज का ध्यान रखना। क्वेश्चन बैंक अभी महीने के लिए नहीं है, इट इज ओनली फॉर द फेब मंथ, फरवरी के मंथ के लिए है, वो तुमको नहीं सॉल्व करना क्वेश्चन बैंक, समझ लो इस चीज को, ठीक है। आगे बात करते हैं तो करना क्या है भैया, तो यहां पे एनसीईआरटी तभी करो जब 1 से 2 चैप्टर बचे, सेम वीके ओरी वाला कंसेप्ट, ठीक है। नोट्स का रिवीजन करो, मल्टीपल, एक बात सीधी बात कह रहा हूं, ठीक है, दिल पे लगेगी तुम्हारे, ठीक है। एक बुक को 100 बार करना है, 100 बुक को नहीं करना, ठीक है। 100 अलग अलग बुक नहीं पढ़नी, एक बुक को 100 बार पढ़ना है, जो नोट्स बना लिए बस वही, वो नोट्स तुम्हें समझ आए और किसी को नहीं, अंडरस्टैंड। वो नोट्स तुम्हें, हम लोग बुक से बुक बना रहे हैं भाई, सभी क्या बना रहे हैं भाई, वो उन्होंने प्रकाशन वाले प्रकाशित कर रहे हैं बुक, उनका काम कर दिया है, पब्लिकेशन वालों ने काम कर दिया, तुम दूसरा अपना पर्सनल पब्लिकेशन क्यों लगा के रखे यार, सारी लाइन उठा, वीके की सारी लाइन उठा के रख दी, हमारे नोट्स हैं, अरे वो कॉपी पेस्ट है, क्यों कर रहे हो, शॉर्ट नोट बनाओ, लिखो लॉन्ग बनाओ शॉर्ट, लिखो लॉन्ग बनाओ शॉर्ट, ठीक है। तो यहां पे सीधी बात क्या है, नोट, सैंपल पेपर, रिविजन्स को साथ करो, सारी के सारी चैप्टर वाइज को एक साथ दो, बच्चे ध्यान देना, चैप्टर वाइज उठाओ, टॉपिकली पूरा अच्छा इन डेप्थ डिटेल पढ़ लिया, उसके पीवाईक्यू सॉल्व करो, और उसके बाद बच्चों ध्यान रखना अपने नोट्स का रिपीटेड रिवीजन करो। रिपीटेड रिवीजन्स करने से ही आपका अगर ना 85 तक सब पहुंच रहा है, 90 तक बहुत कम पहुंच रहा है, 95 उससे कम पहुंच रहा है, रेयर के 100 में 4, 5, 10, 15 निकलेंगे तुम्हारे जो 95 के भी आगे जा रहे हैं। रिपीटेड रिवीजन, सीधी बात बोली, जड़ी बूटी ले लेना, ठीक है। आगे बात करते, पीवाईक्यूज तो बहुत जरूरी है बच्चों, पीवाईक्यूज ही तुमको आगे पहुंचाएंगे, पीवाईक्यू इज द की of the success in the particular examination of CBSE। ध्यान रखना, मेरी बात बहुत ज्यादा जरूरी है इस चीज को लेके, ठीक है। ओके भाई, इतनी चीज तो मैंने तुमको बता दी भाई। अब पार्ट 3 40 से 80 वाले, ना इधर के ना उधर के, ये बिचौलिए बड़े दिक्कत वाले, ठीक है। इनका क्या किया जाए भाई, क्योंकि इनके थोड़ा सा दिमाग थोड़ा अटकता है, जब इन लोगों के बारे में एनालिसिस कर रहे थे हम लोग तो हमेशा यही समझते हैं कि ये बच्चे बड़े मजेदार में हैं, पहले थोड़ी मेहनत करी है तो ईगो रिमेडियल में नहीं जाने देता, रिमेडियल क्लासेस अटेंड नहीं करने देता, शुरुआत से पढ़ने नहीं देता, आगे बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन ये जो अभी की करंट स्टेट है 95 जाने नहीं देते, 70 से 75 पे लुट जाते हैं बेचारे। इतनी मेहनत करने के बाद भी 70-75 निकल रहा है, बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो रहा है। इन बच्चों की ना अलग ही लाइफ स्टोरी चल रही है, इन लोग की अलग ही डिलेमा में, अलग डिलेमा में। तो सीधी बात करें ना, तुम बीच के हो तो दोनों का निकालो सीधी बात कह रहा हूं, अगर तुम्हारा जितना पोर्शन कंप्लीट नहीं है, जितना पोर्शन कंप्लीट नहीं, वन शॉट उठाओ, पीवाईक्यू उठाओ, ये सारी की सारी चीजें करनी है, मतलब तुमको स्ट्रैटेजी उठानी है पार्ट 1 वाली। जितना पोर्शन कंप्लीट नहीं, पार्ट 1 की स्ट्रैटेजी उठा लो, ठीक है। और जितना पोर्शन कंप्लीट है, पार्ट 2 की स्ट्रैटेजी उठा लो। मतलब जो मैंने पहले सबसे वीडियो के सबसे शुरुआत में जो मैंने वीक कमर्स को, लेट स्टार्टर्स वालों को, तो इन लोगों को जो स्ट्रैटेजी बताई है ना, तुमको ये वाली स्ट्रैटेजी अपनानी, जो तुम्हारे चैप्टर्स नहीं पूरे, जो पोर्शन नहीं पूरा, जो यूनिट नहीं पूरी है, और जो चीजें पूरी हैं तुम्हारी, उसके लिए तुम्हारा अर्ली वेकअप वाले ना, अर्ली राइजर्स वालों के लिए जो स्ट्रैटेजी बताई ना पार्ट 2 वालों को, उनकी स्ट्रैटेजी अपनानी है, टॉपर्स की स्ट्रैटेजी है, ठीक है। तो एक हो गया मेरा लोअर सेक्शंस का, एक अपर सेक्शंस का हो गया, दोनों को तुमको करना, तब तुम बीच के अच्छे बनने हो, ठीक है। तब तुम्हारी ना कंसेप्ट बूस्ट अप करेंगे, 70-75 से 80-85-90 पे जाओगे तुम, ठीक है। 95 पे जाना, रिपीटेड रिवीजन, रिपीटेड रिवीजन करना, तुमको समझ गया। रिपीटेड रिवीजन करोगे तभी आगे आगे बढ़ पाओगे बच्चे, ध्यान रखना।
बार बार एक चैप्टर की वीडियो देख लेना, कोई फायदा नहीं है जब तक तुम उसको खुद नहीं लिख रहे हो। बच्चों ध्यान रखना, बार बार एक चैप्टर की वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं है, बार बार उस चीज को रिपीटेड रिपीटेड देख रहे हो नहीं, जब तक खुद लिख के इसको सॉल्व नहीं कर रहे हो, जब तक खुद तुम्हारे विजन नहीं है, जब तक खुद तुम उसको बुक से नहीं पढ़ रहे हो, तब तक कोई बात नहीं। आज हम लोग पैरालाइज हो चुके हैं, हमारे पास यूट्यूब आ गया, इसका मतलब ये कि हम लोग रिवीजन भी आज एक एजुकेटर के साथ करते हैं, उसकी वीडियो देख के बहुत गलत है। तुम्हारा माइंड वीक होता जा रहा है और वीक 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 होते होते पूरा पैरालाइज हो जाएगा। ध्यान रखना, पूरे धंधे खुले बैठे तुमको नशा कराने के लिए, इस चीज को याद रखना, तुम समझ गए? तो उस नशे से बाहर निकलो, खुद की बुक्स उठाइए, खुद की बुक्स। मेरी वीडियो मत, कोई लाइव मत ज्वाइन करो, अपने आप बुक उठाओ। कोई कंसेप्चुअल दिक्कत आ रही है ना, कोई बहुत बड़ी दिक्कत आ रही कंसेप्ट में, तब वाईटी वीडियो उठाओ। और वाईटी वीडियो उठाने से पहले सबसे पहले अपने एजुकेटर भैया दीदी जिनसे भी पढ़ रहे हो, जिनको भी अपना आइडिया मानते हो, उनके पास पहले जाओ, उसके बाद वाईटी वीडियो उठाओ। कंफर्ट जोन में मत जाओ, जो सबसे आसानी से मिलता है, सबसे हानिकारक वही होता है, जो सबसे अच्छा लगता है वही पूरी बॉडी को बर्बाद करता है, तुम्हारा दिमाग पैरालाइज हो रहा है। ध्यान रखना इस चीज का। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको अच्छा लग रहा है और आपको लग रहा है भैया आपकी लाइफ में और आपके सीबीएसई के रिजल्ट में कोई भयंकर तरीके से बूम कर रहा है, तो कर देना हमारे चैनल को सब्सक्राइब। और मिलता हूं मैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर तुमको अलग जोश फूक रहा हूं, रिजल्ट तो ला के रहेंगे। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक गुड नाइट, हैव अ नाइस डे।